ये मां पीताम्बरम्। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। भाई माँ का स्वभाव बहुत ही बहुत ही नरम है, बहुत ही सॉफ्ट है। माँ के भक्त जो भी माँ की सेवा करना चाहता है वो हमसे अवश्य मिले, फ़ोन से संपर्क करे। हम तो भाई मिलते उलते नहीं हैं, मगर हमारे फ़ोन से आप संपर्क कर सकते हैं। किसी का कोई काम रुकता नहीं है। आप केवल माँ की शरण में आ जाओ। माँ को अपने दीन दुख भरे शब्दों से उनसे अपनी इच्छा प्रकट करें। भाई जो दुखी है वही तो अपना दुख तो जोड़ सकता है। तुम्हारा दुख हम तो जोड़ नहीं पाएंगे। तुम्हारा दुख जो है, तुम्हारी तकलीफ जो है, वो तुम्हारे मनोभाव जो हैं तुम ही जोड़ सकते हो। तो इधर उधर न जाकर केवल अपने मनोभाव से अपने दुखों को माँ तक प्रकट करो। मैं बारंबार कहता हूँ कि माँ बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। यदि आप उनके शरण में हैं तो आपकी पुकार अवश्य सुनी जाएगी। माँ सुनती बहुत तेज हैं, माँ सुनती बहुत तेज हैं। भाई हम लोग एक शमशान में हवन करने जाते थे। शमशान करीबन 10 फीट नीचे। तो 10 फीट कैसे उतर के हम लोग जाते थे हम ही लोग जानते हैं। ढलान, उसमें भी गिर जाने का अंदेशा रहता था। एक दिन हमने और हमारे शिष्य ने वहीं विचार किया कि एक लोहे की सीढ़ी बनवा दी जाए, जिससे हम लोगों को आसानी हो जाए नीचे पहुंचने में। जब मैं दोबारा गया वहाँ हवन करने, करीबन 1 हफ्ते बाद फिर वहाँ गया, तो देखा कि वो लोहे की सीढ़ी लगी हुई है। लोहे की सीढ़ी किसने बना के वहाँ पे लगवा दी ये तो मैं नहीं जानता, मगर हमारी जो इच्छा थी वो माता श्री ने पूरी कर दी बिना कहे। इसी तरह जितने साधक हैं उनको बार बार माँ से कहना नहीं पड़ता, वो तुम्हारी इच्छा को स्वयं पूरा कर देती हैं। भाई हमारे जितने साधक हैं जो मूल मंत्र कर चुके हैं, अब प्रयोग करने का समय आ गया है। भाई जो चीज़ आपने अर्जित की है, जो शक्ति आपने ग्रहण की है, इसका सदुपयोग भी तो किया जाए। तो जब हम प्रयोग करेंगे तभी तो उसका सदुपयोग होगा। भाई एक कल्प विधान है। हम अपने जितने साधक हैं जो मूल मंत्र कर चुके हैं उन सभी से ये कहना चाहूँगा कि वो लोग अब बगला कल्प विधान का 1100 पाठ अवश्य करें। भाई 1100 पाठ करने से ये जागृत हो जाता है। अब आप कितने दिन में वो कर सकते हो ये आपके क्षमता के ऊपर है। दिन दिन का संकल्प न करना, कोशिश करना कि एक दिन में 50 पाठ तो हो ही जाए। ना हो पाए तो जितना बन सके आसानी से उतना करिए। कभी न कभी 1100 हो ही जाएंगे। और फिर उसका हवन कर दीजिए बीज मंत्र की सामग्री से। बगला कल विधान हम कई बार इस पर चर्चा कर भी चुके हैं। ये बहुत ही तीव्र है और आप इसका प्रयोग करें। बगला कल विधान में सारे मंत्र ही मंत्र भरे पड़े हैं और इतना अच्छा उसका प्रयोग है कि पूछो नहीं। बगला कल विधान
तो जहाँ स्त्रोत लिखा है ब्रह्मास्ताम प्रवक्षम बगलम नारद सेविताम, जहाँ से शुरू करें और आखिर तक चले आवें गान जो गणपते नमः, ये पूरा कल विधान पाठ करने में 5 मिनट लगते हैं, मगर शुरुआती दौर में आप इसको 10 मिनट में कर लेंगे मज़े से। भाई कल विधान बहुत ही तीव्र है। इससे यदि आप कपूर क्रिया करते हैं, दोनों मुट्ठियों में कपूर पकड़ा दिया और एक पाठ कल विधान का कर दिया, यहाँ से ब्रह्मास्ताम प्रयोक्षम बगलम नारद सेविताम देव गर्वंद इच्छादि सेविताम पाथवंदम तिलोक स्तंभने विद्या सत्संग वचके आकाश करे उच्चाटन करे विदेश करे जान करे मान करे झुमन करे समन करे ब्रह्मास्ते सर्वस्वम कुरकुरांगणम पट स्वाहा। यूँ आप वीर रस से लगातार चलते चले जाए और गांगों का गढ़ते तक पाठ कर दें एक पाठ, और उसके बाद फिर आप कह दें कि इसके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्ति है उसको नष्ट कर दिया जाए और कपूर जला दें। उसमें अधिकांशतः मामलों में हमने देखा है कि नकारात्मक शक्ति को नष्ट होना पड़ता है। आज हम इसी क्रम में एक बगला कल विधान का प्रयोग बताते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत सटीक रहा। एक स्त्री, उसका पति काफ़ी अरसों से बीमार चल रहा था, उसको पैरालाइज था, चल फिर नहीं पाता था। भैया हमने उसको यही कल विधान का पाठ करवाया, फिर उसके बाद इसका प्रयोग करवाया। कल विधान में एक जगह है ओम ऐं ह्रीं श्रीं बगलाम की ईशानाय भूताधिपतये वृषभ वाहनाय कपूर हस्ताय कपूर वर्णाय त्रिशूल हस्ताय, यानी भोलेनाथ का पूरा उसमें चित्रण है। ओम ऐं ह्रीं ओम ह्रीं बगलाम की ईशानाय भूताधिपतये वृषभानाय कपूर वर्णाय त्रिशूल हस्ताय सपरिवार यही मम विघ्नाय विभंजन। यहाँ तक तो उसमें कल विधान में। अब इसके आगे आप उसमें और थोड़ा संशोधन करें। ओम ह्रीं मम पति, उस स्त्री को मैंने बताया कि अपने पति का नाम देना। ओम ह्रीं मम पति फलाने अस्य अकाल मतु मुखम स्तंभे। ओम ह्रीं मम पति अस्य अकाल मृत्यु मुखम भेदे ओम वश्यम कुरु आंग्लिंग बगरम के ओम फट स्वाहा। ये एक मंत्र बनता है और 3 माला रोज केवल 11 दिन तक करना है। और 11वें दिन इसका परिणाम आ जाता है, 11वें दिन इसका परिणाम आ जाता है। समय सरसों का तेल का दीपक जलेगा, जैसा कि बगला कल विधान में होता ही है। भाई पहले 1100 बार इसको पाठ कर इसको जागृत जरूर कर लें। भाई जब आपने कुछ सीखा है तो उसका समाज के हित में प्रयोग भी करें। रोग नाश के लिए ये प्रयोग बहुत अच्छा है। भोलेनाथ का ही इसमें आया है वर्णन। ओम ऐं ह्रीं ओम ह्रीं बगराम की ईशानाय भूताधिपतये, ईशान कोण पे ईशाना भूताधिपतये वृषभ वाहनाय, वृषभ माने बैल, वृषभ वाहनाय कपूर वर्णाय, भोलेनाथ का वर्णन उस समय कपूर ऐसा है। त्रिशूल हस्ता है, हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए है, सपरिवार यही मम विघ्नाय विभंजन। इतना तो आपके कल विधान में ही है। अब इसमें थोड़ा और जोड़ दो। ओम ह्रीं अमुकस् मुखम स्तंभे यूँ है ना, तो अब यहाँ पे ओम ह्रीं मम पति, उसका नाम दे दो। अस्य अकाल मृत्यु मुखम स्तंभे। ओम ह्रीं मम पति अस्य अकाल मृत्यु मुखम भेदे ओम वशीयम कुरु आंग ह्रीं बगरम के ओम फट स्वाहा।
ये मंत्र बनता है। इसका आप 11 दिन रोज 3 माला किसी भी समय जाप कर दें, ठीक 11वें दिन परिणाम आपके सामने होगा। अब अन्य किसी रोगी के लिए कह रहे हो तो मम पति न बोलना, समझे। उसकी जगह उसके रोगी का नाम देना है। ओम हिम, उस रोगी का नाम दो। अस्य अकाल मुथुम मुखम स्तंभ स्तंभ, रोगी का नाम दे देना है तो रोगी रोग मुक्त हो जाता है। ठीक 11वें दिन इसका परिणाम आएगा। ये भाई हम जो कर चुके होते हैं वही तो बताएंगे। हमने देखा है इसका परिणाम बहुत ही अच्छा आया। आप भी करो, जग कल्याण हेतु इसको प्रयोग करो। हम अपने सारे शिष्यों से ये कहना चाहते हैं कि वो जग कल्याण में अधिक से अधिक समय दें, जिससे उनके अथर्वा का रंग पीला होने में देरी नहीं होगी। माँ को बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी के काम में माताश्री की मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो माताश्री बड़ी प्रसन्न होती हैं, बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि माताश्री का प्रादुर्भाव ही हुआ था जगत कल्याण के लिए और दुष्ट संहार करने के लिए। यदि हम किसी के दुखों का अंत कर रहे हैं तो माताश्री को बड़ी प्रसन्नता होती है, उनके मंत्रों का सदुपयोग हो जाता है। यही तो है भाई, यही तो है। तो हम आशा करते हैं अपने सारे शिष्यों से कि वो बगला कल विधान अवश्य जो है जागृत कर लें और इसको समाज के हित में, लोगों के कल्याण के लिए इसका प्रयोग करें। माताश्री की प्रसन्नता मिलेगी, उनका भी कल्याण हो जाएगा, उनके भी अथर्वा का रंग पीला हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं। तो देखो भाई, हमारा जन्म क्यों हुआ इसके ऊपर बड़े बड़े लोगों ने शोध किया है, मगर जहाँ तक हमने देखा है कि इस आवागमन से चक्कर से छुड़ाने के लिए भगवती पीताम्बरा से बढ़ के कोई नहीं रहा है। बहुत ही जटिल जटिल साधनाएं हैं, मगर फिर भी आवागमन के चक्कर से मनुष्य मुक्त नहीं हो पाता है। मगर भगवती पीताम्बरा पे जिसने पूर्ण भरोसा किया और अच्छे कर्म करते रहा, दूसरों की भलाई में उनके मंत्रों का प्रयोग करता रहा, तो उस निश्चित ही उसकी अथर्वा पीले रंग में बदल जाती है और वो इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। मगर कुछ लोग इस विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे कमाने का धंधा बना लिया है, तो वो भूल जाएं, ना तो उनकी अथर्वा पीली हो पाएगी और ना उनको मुक्ति मिल पाएगी। वो इसी आवागमन के चक्कर में इसी जंजाल में फंसे रहेंगे, इंद्रजाल में फंसे रहेंगे। भाई इंद्रजाल को काटना बड़ा ही दुर्लभ काम है। तो मगर भगवती की यदि कृपा होती है तो इंद्रजाल भी कट जाता है, बड़ी मजे से कट जाता है। जैसे इंद्रजाल की जब चर्चा चली तो इंद्रजाल एक समुद्री पौधा होता है और इतना गजब का होता है। इसका परिणाम तंत्र में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तंत्र में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इस पर केवल मूल मंत्र की शक्ति के द्वारा इस इंद्रजाल को जबरदस्त पावर दी जाती है, जिससे ये घर में आए हुए नकारात्मक शक्तियों को, भूत पिशाच को, जिन जिन्नात को, ब्रह्म राक्षस वगैरह आदि शक्तियों को भी अपने इंद्रजाल में फांस लेता है और उसी में उसका अंत कर देता है। ये वो इंद्रजाल है। तो भैया ये तो इंद्रजाल यहाँ का है, समुद्री शैवाल जैसे होती है वैसा एक पौधा होता है तंत्र में, मगर बहुत ही उसका प्रयोग है, बहुत ही गजब का प्रयोग है इंद्रजाल का।
कभी मौका मिला तो इंद्रजाल हम उपलब्ध भी करा देंगे अपने सारे शिष्यों को। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव सदैव बनाए रखें, जिससे वे अपनी अथर्वा का रंग पीला करने में सक्षम होकर इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए छुटकारा पा सके। हे माँ पीताम्बरा, तुम्हारी जय जयकार हो। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा।